तो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 3x3 का कि एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 0 5 एंड 0 2 4 3। ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। आपको क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज लेना है। अब आपको ये पता है कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो देखो मैं कैसे कहता हूँ स्टूडेंट्स आपको, इसका अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मान लो मुझे A11 चाहिए, यानी कि यहाँ का कोफैक्टर चाहिए, तो कैसे करते थे आप? मैंने कहा था इसको ऐड कर लो, उसको ऐड कर लो। 5 3 15 माइनस 0 15 आएगा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का ही होता है। अब मैं इसी तरह से A12 यानी कि इसका निकालता हूँ, तो मैंने कहा था इसका कॉलम उसकी रो को ऐड करो, 0 और ये भी 0 आएगा, साइन नेगेटिव आता है। आपको पता है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब इसके लिए निकालना है, तो ये वाला कॉलम और वाली रो हाइड करेंगे। 0 × 4 0 माइनस 5 2 10 माइनस का 10। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट्स करता हूँ A21 के लिए, इसके लिए ये वाला रो हाइट और ये वाला कॉलम हाइट, तो 2 3 6 माइनस 12 6 माइनस 12, तो माइनस का 12 आ गया। देखो हमने इसको ऐड किया, तो 2 3 6 माइनस 12, और आपको पता है बाहर माइनस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कितना आ गया, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर मैं इसी तरह से निकालता हूँ A22 एलिमेंट, इसके लिए निकालता हूँ, तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 1 × 3 माइनस 6, तो माइनस का 3 हो गया। A23 निकालता हूँ, तो इस कॉलम को और इस रो को ऐड करेंगे, 1 × 4 4 माइनस 2 2 4, तो 0। माइनस का लगाओ चाहे प्लस का लगाओ, बात तो सेम रहती है, आपको पता है। इसी तरह से मैं अगर A31 निकालता हूँ, याद है ना हम कैसे निकालते थे कोफैक्टर्स, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 2 × 0 0 माइनस 15। आपने A32 निकाला, इसको ऐड करेंगे, इस रो को ऐड करेंगे, तो 1 × 0 0 माइनस 0। अब आप A33 का लिए निकालेंगे, A33 के लिए इस कॉलम को इस रो को ऐड, 5 × 1 5 माइनस 0, तो खाली 5 रह गया आपका। ये आपके पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैंने क्या कहा, पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स लिख लो और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और उसका क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज लेंगे। -15 0 और ये 5। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा, 15 0 और -10 6 -3 और 0 -15 0 और 5। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया मेरे पास। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। हम इस बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें 3x3 का एडजॉइंट निकालना आ गया स्टूडेंट्स, 2x2 का हम इसे देखते आए ही थे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। वो कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ऑर्डर 3 है, जिसका ऑर्डर क्या है 3, और एडजॉइंट ऑफ ए 3 × 3 की मैट्रिक्स आपको गिवन देता है, ठीक है, और 64 दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 64 दे रखा है। ठीक, आपको एक प्रॉपर्टी पता थी, हमें निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग। आपको पता थी ना प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। वहां n क्या होता था, ऑर्डर होता था। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 64, यहाँ पे a हमें नहीं पता, n कितना है 3 -1, तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ गया, ये से जाके क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a ±8 आ गया, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं स्क्वायर रूट खोलता हूं तो या तो प्लस में आएगा या माइनस, दोनों में ही आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स,
तो हम इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करके कितना आसानी से क्वेश्चन करते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर कोई विदाउट प्रॉपर्टी करे तो या तो होगा ही नहीं, या फिर उसको इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट कि हम वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, कहता है एक क्वेश्चन है आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 और 0 0 3 और 4 -1 0 और 1। ठीक है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट। आपको ये पता है स्टूडेंट्स, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती थी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के स्क्वायर के इक्वल थी। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया, अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता चल जाए, कैसे निकालते हैं वो, ये 3 इस कॉलम को रो को ऐड कर लेंगे, 3 into 1 3 माइनस में 0, ये 0 के साथ तो आपको पता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं हम उसको। यहाँ पे माइनस का 1 दे रखा है, इसको ऐड करा उस रो को ऐड करा, तो 2 4 8 माइनस में 0, 3 3 9 माइनस 0 माइनस 8। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेरे पास 1 आ गया, तो मुझे पता चल गया एडजॉइंट ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था? 1, उसकी पावर n, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 3 की, तो 3 माइनस 1 की पावर 2, तो 2 आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आपको पता है 1 की पावर 4 करूं 7 करूं कुछ भी करूं आंसर तो 1 आएगा। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या रह गया? 1 रह गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक? चलिए अब आगे करते हैं। अब साथ में ये भी देखा करो कि यहाँ पे क्या थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, तभी ये होगा। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड if and only if determinant of A is not equals to 0। अगर वो 0 नहीं है, मतलब नॉट सिंगुलर, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास नहीं है। क्लियर? सिंगुलर होगा तो आप नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस चीज को। वाह, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन कहते हैं स्टूडेंट्स, एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, cos ऑफ x sin ऑफ x माइनस का sin ऑफ x cos ऑफ x, और आपको ये गिवन दे रखा है स्टूडेंट्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू k इंटू में 1 0 0 1। आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, अब आपके पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दे रखे, आपको एक चीज पता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i के इक्वल था। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालता हूं तो क्या होगा? cos x इंटू में cos x माइनस का sin x इंटू में माइनस का sin x, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। आपको पता है इसका फॉर्मूला 1 होता है, 1 के इक्वल था तो मैंने 1 लिख दिया, डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास। तो मुझे पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू k इंटू में 1 0 0 1।
तो ये क्या था आपके पास 1 इंटू में आई के, आपको पता है ये भी मेरे पास आई है, ये भी तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई से आई कैंसिल, कंपेयर करता हूं तो के क्या आ गया 1। क्लियर हुआ? वरना कुछ स्टूडेंट्स अगर ये प्रॉपर्टी मान लो ना पता हो तो आप लोग क्या करते, एडजॉइंट निकालते पहले, फिर उसका एक के साथ मल्टीप्लिकेशन करते, फिर आप उन दोनों को इक्वल रखते, कंपेयर करते। कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन जब मुझे प्रॉपर्टी गिवन है तो क्यों ना मैं वो क्वेश्चन 4 लाइन में करूं, बजाय कि मैं पूरे 2 पेज भर के आऊं उस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? और टाइम तो सबसे ज्यादा खराब होता है उसके अंदर यार। चलिए अब आगे देखते हैं। वो ये कहता है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट किस तरह से लगा रखी है, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इनटू में i टू द पावर n, इनटू में i टू द पावर n। आपको ये दे रखा है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये देखना चीज स्टूडेंट, मैं आपको ब्रैकेट्स बता देता हूं किस तरह से बना रखी है, ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि हमारे पास कौन सा ब्रैकेट किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या था, ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 इनटू में ए, ये था या नहीं? मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रॉपर्टी। अब मैं यहां पर पुट कर दूं ये प्रॉपर्टी, इस जगह पे पुट कर देता हूं ये प्रॉपर्टी को, तो सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में यहां क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इनटू में ए। आपको पता है ये कांस्टेंट है, यानी कि स्केलर है, ये आपको प्रूव करना था। स्केलर है तो स्केलर को तो मैं आगे पीछे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट आता है ना वो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए मैट्रिक्स आ गया, और यहां पे क्या रह गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, ये बताया था मैंने। अब मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दीजिए, क्या मैंने आपको ये बताया था? बस ये ध्यान रखिएगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो अब जब मैंने ये चीज कर ली स्टूडेंट्स, अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, तो आपको ये पता चल गया, इसकी जगह में ये पूरी चीज लिख सकता हूं, इसकी जगह में ये पूरा लिख सकता हूं। तो मैंने वही करा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई में एक साथ लिख देता हूं, आपको पता है बेस सेम, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी, इसकी पावर 1 उसकी पावर n माइनस 2, तो n माइनस 2 प्लस 1, एक कम हो गया, बच गया क्या, ये। और आपको पता है मुझे यही चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ये स्टूडेंट्स, तो यहां से आपने एक चीज देखी, आज हमने एडजॉइंट के बारे में देखा, एडजॉइंट की हेल्प से आप इनवर्स भी निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इनवर्स की, और जिन बच्चों को कोफैक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में कोफैक्टर का लिंक भी शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।